सत श्री अकाल जी। वेलकम टू सानवीदीप क्यूट वीडियोस। तो आज ही मैं बनाने लगी हूँ आंवले की चटनी। आजकल आंवला मार्केट में बहुत आया हुआ है और ये वाकई बहुत टेस्टी है, खट्टी मीठी बहुत टेस्टी है। तो आप भी देखो कैसे बनती है और बनाओ और खाओ। तो ये जी मेरे हैं आधा किलो के करीब, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें से 3 मैंने निकालने हैं। ये आंवले दूसरी चटनी बनाई थी उसके लिए मैंने निकाले थे, तो ये आधा किलो के करीब हैं जी। तो ये इनको मैं माइक्रो करने लगी हूँ 2 मिनट के लिए। दो मिनट में फर्स्ट क्लास हो जाएंगे ये। हाँ जी, तो मैंने ये आंवले सारे जो हैं ये सारों को मैंने निकाल लिया है और सब अलग अलग से ये कलियां कर दी हैं, कलियां अलग कर दी हैं। एक दो जो रह गई मैं आपके लिए मैंने छोड़ी थी दिखाने के लिए, ये हैं जी। ठीक है जी, अब गैस ऑन करती हूँ। और इतनी देर में मैं और चीज़ें दिखाती हूँ कि और मैंने क्या क्या डालना है इसमें। हाँ जी, इसमें मैंने 1 कलछी पानी डाला है। अच्छा, जो माइक्रो नहीं करना चाह रहे हैं इसको, वो बॉईल भी कर सकते हैं, इसको स्टीम भी दे सकते हैं। किसी बर्तन में पानी डाल करके उसके ऊपर छलनी रख के, स्टील की छलनी है जो भी है, अगर ऐसी छलनी है तो वो हो जाएगी। पानी ऐसे पानी रखा है उसके ऊपर इसको लगा दो, इसमें आंवले डाल दो, इसको कवर कर दो, 20 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो इसको हम स्टीम भी कर सकते हैं, बॉईल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इतनी देर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि और क्या क्या डालना है मैंने। ये जी थोड़ी सी लाल मिर्ची है, आधी चम्मच के करीब। 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है। ये थोड़ी सी मैंने सौंठ ली है, जिसको सूंठ बोलते हैं, अदरक का जो ड्राई जिंजर जो है वो। और ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं काला नमक, और ये है मेरा पौने चम्मच के करीब है ये नमक है मेरा, और ये आधी चम्मच मेरी अजवाइन है, और ये काली मिर्ची है थोड़ी सी। ये हाजमेदारी बनेगा जी। और इसमें 1 पाव, ये 1.5 पाव के करीब है जी मेरी ये चीनी है। ये मैंने बूरा खंड लिया है। वैसे अगर गुड़ होता तो ज़्यादा अच्छा था, मेरे पास गुड़ था नहीं तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। ये हमारा मेज़रमेंट है, ये जो पूरा मेज़रमेंट है वो यही है कि आंवला, आधा किलो आंवला है तो आधा किलो गुड़ ले लो, और उसके साथ थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच सौंफ होगी, आधी चम्मच अगर ज़्यादा कराना डालना है तो लाल मिर्ची आधा 1 चम्मच कर सकते हैं, नहीं तो आधी चम्मच बहुत है। थोड़ी सौंफ डालें, जितना नमक है आधा किलो में 1 चम्मच नमक पड़ता है, तो उससे डबल 2 चम्मच काला नमक पड़ेगा और थोड़ी सी अजवाइन पड़ेगी। अब जी ये मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, पहले ही सॉफ्ट है, देखो कड़छी से टूटी जा रहे हैं। तो मैं इसमें अब डालने लगी चीनी। इसको मैंने सिम रखा है गैस को। कोई हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, बस इसी में हमने करना है। गुड़ में ज़्यादा अच्छा बनता है, गुड़ भी ठीक है, बूरा खंड भी ले सकते हैं। बूरा खंड नहीं डालनी तो हम लोग मिश्री भी डाल सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हमने क्या करना है। बस इसको इसी तरह हिलाते हुए मिलती हूँ आपको। मैंने सिम गैस रखी हुई है, और इसमें मैं एक छोटी इलायची ऐसे तोड़ करके डालने लगी। मैंने गैस सिम रखी हुई है। ये मैंने सारे मसाले एक ही ट्रे में इसलिए रखे थे क्योंकि इकट्ठे पड़ने हैं सारे ये। बस
इसी को बनाना है। अगर आप कलर देना चाह रहे हो, चीनी डाल रहे हो, कलर देना है तो कश्मीरी मिर्ची डाल सकते हो। मैं कुछ भी नहीं डाल रही। अगर गुड़ डाल रहे हो तो उसमें किसी चीज़ की जरूरत, गुड़ का अपना ही कलर है। मिलती हुई जी थोड़ा देर के बाद। इसी तरह इसको हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है। ये तो चीनी है, सख्त हो जाएगी। कलछी के साथ साथ मैं इसको आंवले को भी मैश करती जा रही हूँ। ये बहुत हाजमेदार, बहुत टेस्टी बनती है ये। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है, जैसे बॉईल किए हैं, बॉईल करने के साथ ही या जैसे इसको पहले मैश कर लो फिर डालो, वो भी ठीक है। इस तरह से डालो, ये भी ठीक है। मैं इसी तरह बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को बनाते हुए कई साल हो गए। मैं इसी तरह इसको ऐसे कर लेती हूँ साथ साथ। कोई मुश्किल नहीं है, सभी आप भी कर सकते हो। ये जो कलर आया जी, ये रेड चिली का कलर है और ये पकने का। चीनी को ध्यान से पकाना चाहिए। ये इसके पीसेस हाथ में होने चाहिए छोटे छोटे आंवले के, नहीं तो ये वो बन जाती है, क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, तो बोलते हैं इसकी वो बन जाती है, चिपक जाती है आपस में। थोड़ा सा और पक ले, बस फिर तैयार है जी। मैं मिलती हूँ, थोड़ा सा और पका लूँ फिर आपको मिलती हूँ। जब इस तरह से हो जाए, हमने कोई एक तार या दो तार नहीं बनानी चाशनी की, बस हमने सिर्फ इसको हिला लेना। अच्छे से पक गया ये, पानी नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए आंवले का या किसी भी। और अब इसको मैं टाइट उसमें डाल दूँगी कंटेनर में। लो जी, तैयार है जी। ये तैयार है जी, गैस बंद है। अच्छा, कहीं ना थोड़ी गाढ़ी बना लेते हैं। वैसे ही कुछ थोड़ी सी गाढ़ी तो अपने आप होगी क्योंकि अभी तो गरम गरम है ना, अभी बंद किया मैंने गैस को। थोड़ी सी गाढ़ी तो होगी, पर कहीं बहुत गाढ़ी बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं यही कहूँगी, जब आप पहली बार बनाओगे तो थोड़ी पतली बनाना, कहीं ये ना हो कि चीनी आपस में जम जाए। पर इसका एक ध्यान रखना भी, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, ये बन गई जी हमारी आंवले की खट्टी मीठी चटनी। तो ये 5 चटनी अभी तक मैं बना चुकी हूँ इस सीरीज़ में। ये आज मेरी छठी चटनी है, 6वीं। तो पहले हमने बनाई थी वो नींबू वाली, नींबू, हरा धनिया, पुदीना डाल के। दूसरी हमने बनाई थी हरी चटनी जो दही वाली थी। तीसरी हमने बनाई थी इमली के साथ। चौथी हमने बनाई है आंवले की खट्टी मीठी। और 5वीं हमने बनाई है आंवले और धनिया की चटनी। आज ये छठी चटनी है जो हमने आंवले के साथ बनाई है। बड़ी टेस्टी है जी, खाओगे पता लगेगा। अच्छा, इसमें मैंने ये बूरा खंड नहीं डाली, मेरे मुंह से बूरा निकला है। ये देसी खांड है, मैंने देसी खांड डाली थी। 2 बार मैंने प्रोनाउंस किया है और दोनों बार मैंने यही बोला है, बूरा खंड। मैंने अभी देखी वीडियोस में, तो ये मैंने देसी खांड डाली थी। मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने देसी खांड डाली है। बाकी ठीक है जी, मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। खाइए, बनाइए, बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी भी है क्योंकि इसमें आंवले हैं, सौंफ है, सौंठ है, अजवाइन है, काला नमक है। तो ये सब चीज़ें हाथ में ला, ये बना करके आप रख सकते हो। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बाहर रखो, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर बहुत दिन रखने, 15 दिन 20 दिन रखने, तो फिर इसको फ्रिज में रखो, थोड़ी सी निकाल लो अगर गर्म करके खानी है तो। ठीक है जी।